गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरस्तु प्रसादा। चलो आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कोशिका की संरचना कैसी होती है, कोशिका कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और जानेंगे। कोशिका में क्या क्या होता है। देखो, कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक प्लांट सेल, दूसरा एनिमल सेल। प्लांट सेल को हिंदी में पादप कोशिका कहा जाता है, एनिमल सेल को जंतु कोशिका कहा जाता है। इसमें कुछ डिफरेंस है। प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होते हैं। देखो, ये है प्लांट सेल और ये एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में पहला डिफरेंस कि जो सेल वॉल होता है वो केवल किसमें होता है, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में होता है। एनिमल सेल में ये अब्सेंट रहता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। इसको हिंदी में कोशिका भित्ति से जानते हैं। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति कहा जाता है। कोशिका भित्ति एक किससे बना रहता है, ये सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। सेल वॉल ये प्रेमेबल होता है, इससे बहुत सारे सब्सटेंस पार होते रहते हैं, इन करते हैं। और इसके जस्ट नीचे एक पतली सी लेयर बना रहता है, एक पतली झिल्ली बना रहता है। इस लेयर को क्या कहते हैं, तो इस लेयर को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाना जाता है, जिसको हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये है कोशिका भित्ति, इसके जस्ट नीचे कोशिका झिल्ली है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। एनिमल केवल सेल मेम्ब्रेन से ही घिरे रहते हैं, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन दो लेयर से बना हुआ है, दो लेयर से बना हुआ है, और दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है। इसमें क्या रहता है, तो इसमें फैट भरा रहता है, लिपिड भरा रहता है। और साइड से जो लेयर है ये किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। ये लेयर प्रोटीन से बना हुआ है, इसके बीच में क्या भरा रहता है, तो फैट भरा रहता है। सेल मेम्ब्रेन ये प्लांट में भी है और एनिमल में भी है, ये दोनों में पाए जाते हैं। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया ये प्लांट में भी है, एनिमल में भी है। जो प्लांट में एक और चीज होता है जो है प्लास्टाइड, जो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। प्लास्टाइड का काम है प्लांट को पिगमेंट देना। प्लास्टाइड ये प्लांट को क्या करता है, पिगमेंट प्रदान करता है। देखो, इसके बीच में फ्लूइड भरे रहते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियस के बीच में बहुत सारे फ्लूइड भरे रहते हैं। और ये फ्लूइड किससे बने होते हैं, तो ये फ्लूइड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और बहुत सारे मिनरल्स मिल करके इसको तैयार करते हैं। और इसी के बीच में ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स किसको कहते हैं, ऑर्गेनेल्स जितना भी इसके बीच में पाए जाने वाले सेल का पार्ट है, जैसे सेल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टाइड हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
फिलामेंट, ये सारे क्या हैं, ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं जो ये फ्लूइड में पाए जाते हैं, फ्लूइड में तैरते रहते हैं। ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन फुली परमेबल नहीं होता है, ये एटम को पार करता है, लेकिन उतना ही एटम को पार करेगा जितना इसकी आवश्यकता होगी। आवश्यकता के अनुसार ये अपने एटम को पार करने देता है। देखो, एनिमल सेल में छोटा सा व्हीकल होता है, जबकि प्लांट सेल में बहुत बड़ा व्हीकल होता है, बहुत बड़ा व्हीकल होता है। ठीक है। एनिमल सेल में छोटा होता है, प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है। इसमें न्यूक्लियस जो होता है साइड में रहता है, प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड में रहता है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहां रहता है, तो बीच में रहता है, यानी कि सेंटर में। ये जो है, ये क्या है, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। इसके बाद इसमें और क्या है, तो गोल्जी बॉडी। ये क्या है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी। इसके बाद ये है फिलामेंट, फिलामेंट, फिलामेंट है। और देखो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको RER से जाना जाता है, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंतर क्या है, तो रफ पर जो होता है राइबोसोम आकर के चिपका रहता है, रफ पर क्या रहता है, तो राइबोसोम आकर के चिपका रहता है, और इसके बीच में ये जो व्हीकल्स है, व्हीकल्स, ये व्हीकल्स जो खाली स्थान रहता है, इसमें कुछ रहता नहीं है। इसके बाद केंद्रक जो है न्यूक्लियस, यह न्यूक्लियस, यह न्यूक्लियस, इसको केंद्रक कहा जाता है। ठीक है। चलो इसको उतारो, इसको डिटेल में लाइन बाय लाइन करके हम लिखवाते हैं। सेल वॉल मींस कोशिका भित्ति। चलो मींस कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति प्लांट सेल में पाया जाता है मेनली। इसके अलावा किसमें पाया जाता है, इसके बारे में भी लिखवाएंगे। और कहां नहीं पाया जाता है, तो ये फर्स्ट पॉइंट लिखो, सेल वॉल is not found in ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल में ये नहीं पाया जाता है, ये ह्यूमन सेल में नहीं पाया जाता है। ये कैसा है, तो it is protective layer of cell। सेल का कैसा लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है। इसके बाद है प्लांट सेल, PL, प्लांट सेल। प्लांट सेल में किससे बनी होती है, तो सेलुलोज से बनी होती है।
प्लांट सेल में सेलुलोज से बनी होती है। प्लांट सेल किससे बनी होती है? सेलुलोज से होती है। और फंजाई सेल में किससे बनी होती है? फंजाई में केटिन से बनी होती है। किटिन से बनी होती है। किटिन फाइबर इसके बाद और किसमें होती है? तो एल्गी सेल में होती है। किसमें होती है? एल्गी सेल में होती है। एल्गी सेल में होती है। तो इसमें किससे बनी होती है? तो इसमें हेमीसेलुलोज से बनी होती है। हेमीसेलुलोज से बनी होती है। हेमीसेलुलोज से बनी होती है। ठीक है। प्रोवाइड हार्ड न्यू टू सेल। प्रोवाइड हार्डनेस टू सेल। सॉरी न्यू टू सेल। प्रोवाइड हार्डनेस टू सेल। ये क्या करता है? सेल को हार्डनेस प्रोवाइड करता है, कड़ाहट प्रोवाइड प्राप्त करता है। यानी प्रोवाइड हार्डनेस टू सेल। हार्डनेस टू सेल। ठीक है। लिखो इसको। चलो लिखो, आगे लिखो। सेल वॉल कैसा है? तो सेल वॉल इज नॉन लिविंग। ये निर्जीव है, सजीव नहीं है। नॉन लिविंग रिजिड प्रीमेबल composed of cellulose. Composed of cellulose. सेकेंड है सेल वॉल प्रोवाइड स्ट्रेंथ रिजिडिटी। क्या क्या प्रोवाइड करता है? तो स्ट्रेंथ और रिजिडिटी टू से टू द सेल टू द टू ए सेल। किसको प्रोवाइड करता है? सेल को प्रोवाइड करता है। थर्ड, allow to freely passage of substance